कराची में गिरफ्तार मुबैना सीरियल रेपिस्ट के दिल दहला देने वाले इंकशाफ। कयूमाबाद का शरबत फरोश 9 साल से वारदातें कर रहा था। डायरी में 5 से 12 साल की बच्चियों की फहरिस्त बना रखी थी। अदालत में जमा करवाई गई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 2016 से साथी के साथ मिलकर बच्चों को निशाना बना रहा था। कुछ अर्सा पहले साथी ट्रैफिक हादसे में मारा गया, जिसके बाद मुलजिम अकेला वारदातें करता रहा। वीडियोज बनाकर बच्चियों को ब्लैकमेल भी करता था। एक बच्ची मुलजिम की यूएसबी उठाकर मोबाइल फोन शॉप पर ले गई, जिसमें मौजूद वीडियो से ज्यादती का पता चला। मोबाइल फोन से 100 जबकि यूएसबी से 200 से ज्यादा वीडियोज मिली। मुलजिम ने 2011 में एबटाबाद से आकर कयूमाबाद में दुकान खोली थी। अदालत ने मुलजिम को 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 3 मुतासरा बच्चियों की निशानदेही पर मुलजिम के खिलाफ डिफेंस थाने में 3 मुकदमा दर्ज। एसएसपी साउथ महरोज अली कहते हैं, मुलजिम दुकान पर आने वाले बच्चों और बच्चियों को बरगला कर निशाना बनाता था। मुलजिम ने 70 बच्चों से ज्यादती का एतराफ कर लिया। अलीपुर और शुजाबाद में बंद टूटने से बड़ी तबाही। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में बंद टूटने से सब कुछ डूब गया। हर तरफ बस पानी ही पानी है। हजारों अफराद घरों और छतों पर महसूर हैं। शुजाबाद में दरियाए चिनाब पर वाक़े बंद टूटने से अतराफ की आबादी डूब गई। बस्ती नवा समेत कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। कई एकड़ पर फैली फसलें तबाह। दरियाए चिनाब ने जनूबी पंजाब की सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। ऊट शरीफ में रेस्क्यू वालों और इलाका मकीनों में तकरार। लोग घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। अहलकार मुंतकिली के लिए राजी करने की कोशिश करते रहे। बहावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयारो मददगार सड़कों पर बैठे हैं। जलालपुर पीरवाला में अवामी बंद टूट गया। आबी रैला किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बहावलपुर में दरिया सतलुज में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। 9 साल के जुबैर और 12 साल के अब्दुल्ला की लाशें निकाल ली गई। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,84,000 क्यूसिक हो गया। रैले से हेड पंजनत को खतरा। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में 1 माह का रिलीफ देने का प्लान। वजीर आजम ने IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। IMF की इजाजत से 1 महीने का रिलीफ मुल्क भर के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान भेज दिया गया। बिलावल भुट्टो को सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर विफाकी हुकूमत से शिकायत है। कहते हैं, वजीर आजम ने जाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी। मुतासरीन को BISP से रिलीफ दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर भी नाकाबिले फहम है। आफात के दौरान बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल है। दुनिया भर के मुल्क ऐसी कुदरती आफात के इब्तिदाई 72 घंटे के अंदर आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का जवाब है। वजीर आला मरीम नवाज का रहीम यार खान ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुतासरीन में खाना तकसीम किया। वजीर आला मरीम नवाज ने सैलाब से मुतासरा बच्चे को गोद में उठाकर पानी पिलाया। मरीम नवाज ने आरजी स्कूल में बच्चों से मुलाकात की। बच्चों से मुख्तलिफ सवालात किए। उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मरीम नवाज लियाकतपुर भी गईं। मेंशन बंद पर मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाईं और पानी दिया। वजीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। जहां भाग अफराद के अहल खानों को इमदादी चेक दिए। मरीम नवाज से कैंप में बच्चों को तोहफे भी दिए। फलस्तीनी रियासत के कयाम की तरफ बड़ी पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 142 मुल्कों ने करारदाद के हक, 10 ने मुखालफत में वोट दिया। 12 मुल्कों ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस और करारदाद दोनों का बायकॉट किया। करारदाद में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दाम का मुतालबा। इसराइल की हठधर्मी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मानने से इनकार।
कतर इजलास में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। गैर अरब मुल्क इसराइल के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दोस्तों को समझना होगा, दुनिया में पावर सेंटर्स अब तब्दील हो रहे हैं, नया सिस्टम जन्म ले रहा है। उम्मीद है कतर में होने वाले इजलास में एक डायरेक्शन आ जाएगी। बोले, मुश्किल वक्त में बरादर मुल्कों को एहसास दिलाया, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। उससे पूछा कि हम क्या मदद कर सकते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल सिर्फ कतर का नहीं, पूरे खित्ते का होगा। हमारा जवाब कानूनी होगा। पीर को अरब इस्लामी सरबराही इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की इसराइल को शटअप कॉल। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइल का झूठा मवाजना मुस्तरद कर दिया। इसराइली नुमाइंदे की आंखों में आंखें डालकर कहा, दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और अवामी सतह पर मौजूद है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अच्छी तरह जानती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। इसराइल एक गासिब रियासत है, आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। फलस्तीनियों की जमीन पर काबिज रियासत का अगर कोई दोस्त बचा है तो वो उसकी बात भी नहीं मान रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, कतर पर इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इस हमले को बर्दाश्त न करे। वज़ीर आज़म ने इज़हार यकजहती के लिए कतर का दौरा किया और गजा में अमन के लिए कतर का जिम्मेदाराना किरदार सराहा। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 5,19,000 क्यूसेक से बढ़ गई। जिला घोटकी और जिला कश्मीर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशहरों फिरोज में कश्ती उलटने से डूबने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,60,000 और कोची बैराज पर 2,60,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बावल नगर के सैलाब मुतासरीन खैमा बस्ती में खुशी की लहर। टीटीसी कॉलेज में लगे फ्लड रिलीफ कैंप में मेहनत का फिदा के घर नन्हे मेहमान की आमद। घर बार छोड़कर आने वाले फिदा के चेहरे पर बेटे की पैदाइश ने खुशी बिखेर दी। रुझान में बाहिम्मत असातिज़ा ने रिलीफ कैंप में बच्चों के लिए स्कूल लगा दिया। कीचड़ पर दरी बिछाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जलालपुर भटिया में भी मुतासरा बच्चों के लिए आरजी स्कूल कायम कर दिया गया। रियासत इसाकडार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इसाकडार ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया को शुक्रिया अदा किया। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। कायम मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की पीडीएम में पंजाब हेड ऑफिस आमद। कंट्रोल रूम का दौरा किया। अमरीकी कौंसल जनरल भी हमरा थे। पीडीएम में हुकाम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने सैलाब मुतासरीन के लिए पीडीएमए की सरगर्मियों को सराहा। नेटली बेकर ने कहा, सैलाब ज़दगान को खुराक, पनागाहें और इमदाद दी जा रही है। मुश्किल की घड़ी में अमरीका पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। चीनी नायब वजीर खारजा और नायब गवर्नर ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके पर बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी भी चीन में मौजूद। बीजिंग में वजारत तिजारत के दफ्तर आमद। पाकिस्तानी सिफारत खाने का अमला भी गवर्नर सिंध के हमरा। चीनी वजारत तिजारत के आला हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाक चीन एमओयू और माहिदों पर पेशरफ से गवर्नर सिंध को आगाह किया गया। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और इक्तसादी ताउन के फरोग पर जोर। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मसूम में फितना हिंदुस्तान के 4 कारिंदों को ठिकाने लगा दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर ने बताया, हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म। कामयाब ऑपरेशन पर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का अफगान सिफारतखाने का दौरा।
कायम मुकाम अफगान सफीर से मुलाकात। अफगानिस्तान में जल्जले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एपी हुकूमत और अवाम मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ है। सूबाई हुकूमत जल्जला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान के सामने बेबस ओमान 93 रन से मारा मैदान। एशिया कप में शाहीनों ने भी अपना पहला मैच बड़े मार्जिन से जीत लिया। दुबई में ओमान की टीम 161 रन के ताकुब में अपने दूसरे कम तरीन स्कोर 67 रन पर ढेर। 8 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सुफियान, फहीम, साइम की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 160 रन बनाए थे। मोहम्मद हारिस 66 रन बनाकर नुमाया मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान टीम असल खेल भारत के खिलाफ दिखाएगी। ओमान के खिलाफ तो खिलाड़ी बस वार्म अप हुए हैं। दुबई में ग्रीन शर्ट्स के शायकीन को भारत के खिलाफ कामयाबी का यकीन। कहते हैं एशिया कप में नौजवान टीम धूम मचा देगी। ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। मैं कल उसे समझा रहा था। मेरी बात को सयाक व सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर वजाहत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर 41 खवातीन वकला का मुज़म्मती खत सामने आ गया। खत में कहा गया है जज के रिमार्क्स नामुनासिब रवैये पर मबनी है। कोर्ट रूम जाती तासुब सामने लाने के लिए नहीं, तौहीन अदालत कवानीन इंसाफ यकीनी बनाने के लिए है। चीनी की बरामद, दरामद, स्टॉक और बढ़ती हुई कीमतें। विफाकी वजीर ने सूरत हाल को कंट्रोल न करने की गलती तस्लीम करी। एआवाई न्यूज को इंटरव्यू में वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने कहा, जब एक्सपोर्ट की बात हुई तो बताया गया चीनी वाफर मिकदार में है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वजीर आजम खुद मोहतात थे, फिर भी हम कंट्रोल न कर सके। कहीं ना कहीं तो गलती हमारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टी चौक फ्लाई ओवर का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम का कहना था फ्लाई ओवर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा के रिहायशों के लिए अहम संगे मील साबित होगा। 1 किलोमीटर के फ्लाई ओवर से एक्सप्रेसवे और दीगर इलाकों को जाने में सहूलत होगी। तरक्याती मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। है उनको एम्पावर किया जाए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहें या उसको सूबा कहें। जब तक आप छोटे सूबे नहीं बनाएंगे इकॉनमी नहीं चल सकती। ताजिर रहनुमाओं का भी नए सूबों के कयाम का मुतालबा। ताजिर रहनुमा एसएम तनवीर कहते हैं नए सूबे बने बगैर मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। नहीं समझता कोई सियासतदान नए सूबों की मुखालफत करेगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में कहा, वजीर आजम का टारगेट मईशत को बेहतर करना है। हुकूमत को सपोर्ट करके मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुल्क को $40 बिलियन के तिजारती खसारे का सामना है। शराय सूद सिंगल डिजिट तक लाना होगा। बिजली की कीमत 9 सेंट करने का मुतालबा तस्लीम किया जाए। 6 माह में IMF से छुटकारा पा सकते हैं। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा, नए सूबों का कयाम वक्त की जरूरत है। मसाइल हल होंगे। 10 मिलियन आबादी के शहर को सूबा बनाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क का कातिल गिरफ्तार। अमरीकी सदर की तस्दीक। यूटा के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुलजिम की शनाख्त 22 साल टायलर रॉबिन्सन के नाम से हुई। मुलजिम ने चार्ली किर्क को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुश्तबा राइफल से मिलने वाले खौलों पर पैगामात लिखे थे। एक खौल पर फाशिस्ट इसे पकड़ो, दूसरे पर बेला चलाओ तहरीर था। मुलजिम गिरफ्तारी के वक्त उसी लिबास में था जो यूनिवर्सिटी में वाक़े के दौरान पहना था। पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने की भरपूर सलाहियत रखती है। लेजेंड वसीम अकरम की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बहसीत काम हमें नतीजा फौरी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टीम हमारी है, हमें इन्हें वक्त और एतमाद देना होगा। सीरीज जीत कर आ रहे हैं, ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं।
और साइम अयूब बाबर आजम के अपडेटेड वर्जन हैं। उन्होंने अब तक अपनी 80% सलाहियतें भी नहीं दिखाई। जारे मिजाज बल्लेबाज फखर जमान कहते हैं साइम दूसरे खिलाड़ियों से बहुत मुख्तलिफ हैं। हेड कोच माइक हसन ने कहा साइम हमारी टीम के अहम खिलाड़ी हैं, वो जब रन्स बनाते हैं तो पाकिस्तान की जीत का इम्कान बढ़ जाता है।